तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे भी एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मॉडल पेपर के टाइप रहने वाला है, और जिसमें कि हम लोग इस क्लास के अंदर खास बात यह है कि इस प्रश्न को हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर अप करेंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट जो इंग्लिश के भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कहते हैं कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाइए, तो उन लोगों का भी प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। एंड स्टूडेंट यहाँ पर सारे प्रश्न ऐसे लिए गए हैं जो कि एसएससी जीडी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सभी प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे स्क्रीन पर कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते स्टूडेंट आज की इस क्लास को। एंड आपसे बता दें कि सारे प्रश्न जो है वो 2024 के न्यू सिलेबस पर डिपेंडेंट बनाया गया है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। कह रहे कि इन इंडिया द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड, यानी कि जो भारत जो भटनागर अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोगों के लिए दोनों लैंग्वेज लाया गया है, आप लोग जिस लैंग्वेज में सेटिस्फाइड होंगे उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यानी कि देखिए अब यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश थोड़ा बहुत आता ही होगा हिंदी में कि विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछा जा रहा है कि संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। यानी कि संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु घटा करके, पहले क्या थी, पहले 21 थी लेकिन अब उसको घटा करके 18 कर दिया गया है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लोअर्स द वोटिंग एज फ्रॉम द 21 टू 18, यानी कि जो है उसको लोअर देन कर दिया गया, यानी कि घटा दिया गया वोटिंग की एज को 21 से 18 कर दिया गया। यानी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया, कौन से संविधान के द्वारा किया गया, संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दूसरा का 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब इसका इंग्लिश क्या लाए हम, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है। और निम्नलिखित में से किस हड़प्पा का लेना स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करें निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल का दीवार स्थल के भवन निर्माण की, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ दिक्कत लग रहा है ना, थोड़ा सा कुछ डाउटफुल प्रश्न है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा शहर है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। कह रहे कि इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द ब्लैंक्स ऑफ रिवर गंगा। यानी गंगा नदी किनारे कौन सा जो नगर है वो स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ, ठीक है, क्योंकि लखनऊ ही ऐसा नगर है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। अब बताइए कि लखनऊ में हम क्या इंग्लिश लाएं, आप लोग खुद ही जान लीजिएगा कि लखनऊ को लखनऊ ही कहते हैं।
एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो वित्तीय आपातकाल है उसे कितना बढ़ाया जा सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कितने के बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय के लिए यानी कि उसका कोई भी समय निश्चित नहीं है। जैसे कि अभी आपातकाल जैसे घोषित हो रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग कि अब बैन कर दिया जाएगा, बंद हो गया 21 दिन के लिए, फिर 1 महीना, फिर साल भर, फिर 2 साल, ठीक है, जैसे कोरोना में बंद हुआ था। एंड अब अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। तो भारत में जीएसटी के बात करें स्टूडेंट की भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, करें कि व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, यानी कि जो जीएसटी हुए भारत में कब लागू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। स्टूडेंट आप सभी के लिए सभी प्रश्न जो लिए हैं ना, वो सारे प्रश्न आपसे के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है, ठीक है ना। एंड स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न का रहा है कि पाकिस्तान किस साल एक संघीय गणराज्य बना था, करे कि इन विच ईयर डिड पाकिस्तान बिकॉम ऑफ फेडरल रिपब्लिक, यानी कि जो पाकिस्तान है वो किस साल एक संघीय गणराज्य बना था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 1956 में। कितने में बना था स्टूडेंट आप सभी के 1956 में, 1956 में बना था, ऑप्शन नंबर बी। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, करे कि व्हाट हैपेंस इफ विटामिन डिफिशियंसी ऑकर्स, यानी कि ऑकर्स अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी से मैं बात करूं तो आप सभी के रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है, ऑप्शन नंबर ए। वहीं पर पूछ लिया जाए दोस्तों कि विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, तो विटामिन बी1 की कमी से बात करें तो बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी की बात करें स्टूडेंट की भारत के किस राज्य में स्थित हो जाएगा, करे कि धूपगढ़ पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में धूपगढ़ चोटी क्या है स्टूडेंट स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 10 नंबर प्रश्न। देखिए ऐसे भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन छोटे होने के कारण इस जो स्टूडेंट होते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। कह कि चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ किले के बात करें स्टूडेंट की कहाँ पर स्थित हो जाएगा, वेयर इज द फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ लोकेटेड, यानी कि चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 10 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक है। करे कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक है। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑर्गेन इन इज द मेन इक्वेंटेंट एंड द ऑब्जर्व्ड ऑफ फूड। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत।
एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी। यानी कि हरित क्रांति के बात करते हैं स्टूडेंट कि किस राष्ट्र में पहली बार शुरू की गई थी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मैक्सिको में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है। तो लोसोंग की बात करते हैं स्टूडेंट कि किस राज्य का भारतीय राज्य त्योहार हो जाता है। लोसोंग इज अ फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। ठीक है ना। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रोग जनक का कौन सा प्रकार जल जनित रोग पेचिश का कारण बनता है। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना जो जीएस वाले पर्सन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन ये काफी इंपोर्टेंट आप सभी का यहाँ पर भूमिका रहता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से भी आप सभी के अच्छे खासे प्रश्न और इसी लेवल के प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ज्यादा हाई लेवल का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन जीएस वाला तो थोड़ा सा हर लोगों से इग्नोर ही हो जाता है एंड वहां से प्रश्न नहीं भी बनते। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बात है। अगले प्रश्न की ओर बात यहाँ पर देख लेते, कह रहा है कि रोग जनक का कौन सा प्रकार जल जनित रोग पेचिश का कारण बनता है। विच टाइप ऑफ पैथोगोन कॉजेज द वाटरबोर्न डिजीज डायसेंटरी। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो भारत में बिजली उत्पादन के प्रमुख स्रोत की बात करें कि व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। यानी कि इंडिया में बात किया जाए, भारत में बात किया जाए, बिजली का सबसे बड़ा उत्पादन प्रमुख स्रोत क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, अगर इनमें से ऑप्शन का देखा जाए तो 15 का हो जाएगा ए, यानी कि कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कोयला। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चोरी चोरा की घटना किस सन में हुई थी। यानी कि चोरा चोरी की घटना के बात करें कि इन विच ईयर्स डिड द थेफ्ट इंसिडेंट टेक प्लेस। यानी कहां पर हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड हुआ था। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर कि टेलीफोन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। तो टेलीफोन के आविष्कार के बात करें स्टूडेंट की टेलीफोन का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन किया था। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुस्तक द इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन है। पुस्तक द इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। यानी किस बुक के लेखक कौन है। आप सभी के एग्जाम में 100% एक बुक और ऑथर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया।
यानी कि पाल वंश के शासन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड इट्स रूल इन बांग्लादेश बंगला आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पाला डायनेस्टी? तो राइट आंसर हो जाएगा अभी आप सभी का सेन वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना? यानी कि चाइना का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न की लोक नृत्य बोहाग बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रचलित है या प्रचलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। फोल्क डांस भाग बिहू इज प्रिवेंटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? तो असम हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 22 नंबर प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर की भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश में लिया गया? किस देश से लिया गया है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज? यानी कि कौन से देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि इंग्लैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। एंड 24 नंबर प्रश्न की किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? यानी कि किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कह रहा है कि विच कंट्री डज नॉट बॉर्डर ऑफ द कैस्पियन सी? राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज के लास्ट प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 25 नंबर की मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? हाउ मेनी टीथ डेवलप ट्वाइस इन अ पर्सन लाइफ टाइम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।